ये कहानी है अमेरिकन निकोटियाना टोबैकम की, जो कोलंबस के हाथों यूरोप पहुंचकर नशीले गुणों के कारण विश्व भर में फैल गया। 31 मई को तंबाकू के दुष्परिणामों से लोगों को जागरूक करने हेतु मनाते हैं। तो आपसे सविनय निवेदन है कि तंबाकू को करें अलविदा और जीवन का करें स्वागत। वर्ष 2020 का विषय है युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना तथा तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। विश्व भर में आज 6 करोड़ लोग सिर्फ तंबाकू की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। धूम्रपान से इकट्ठा हुआ धुआं हमारे फेफड़ों के अंदर जाके एक टार के रूप में इकट्ठा हो जाता है और ये टार हमें बहुत सारी गंभीर बीमारी, जिसमें कैंसर भी शामिल है, उससे बीमार बना देता है। I've just gone through a very beautiful definition of smoking. Fire at one end and a fool at the other, and a bit of tobacco in between. So my request particularly to the youth, don't be fool, be smart and don't start. Don't give any reason or justifications for consuming tobacco, because it's not the question of your life. Many more lives are dependent on you. So finally, please speak with me. All is well, tobacco is hell. आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। कृपया बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब को हाथ ना लगाएं। नो मीन्स नो। इससे दांतों की समस्याएं जैसे मुंह का कम खुलना, बदबू आना, छाले होना और कैंसर के लक्षण उत्पन्न होना, सेंसिटिविटी हो जाना आदि होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और गुटखा थूकने से कोरोना वायरस भी फैल रहा है। हमारे देश में जीभ के, मुंह के जो छोटे छोटे छाले होते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनमें आगे चल के कैंसर होने का डर होता रहता है। और ये कई बार तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से जो कैंसर होता है वो गले के नीचे हमारी जो सांस की नली होती है, लंग्स होते हैं, और फिर खाने की जो नली होती है, इवन हमारी इंटेस्टाइन, स्टमक, इनमें भी कैंसर हो जाता है। धुआं की सांस की नली में जाके उन पर भी दुष्परिणाम डाल सकता है, जिसे कि हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और इसका सबसे खराब असर जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, जिनमें छोटी उम्र से ही सांस की एलर्जी, खांसी व आगे जाके दमे की शिकायत भी हो सकती है। I don't want to die from cancer due to your tobacco and smoking. तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे गुटखा हो या धूम्रपान हो, ये अत्यंत प्राणघातक, जानलेवा बीमारियों जैसे कि मुंह, गला और फेफड़े के कैंसर को उत्पन्न करता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है जो तंबाकू सेवन करते हैं कि इसकी लत से जल्द छुटकारा पाएं और अपना जीवन स्वस्थ और खुशहाल। स्मोकिंग के कारण हमारे शरीर में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण कि कंसेप्शन में दिक्कत आती है। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो गर्भपात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, समय से पहले पैदा हो सकता है, इससे कि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी पुअर रहती है। इसलिए जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो 3 से 4 महीने पहले स्मोकिंग को बिल्कुल ही त्याग दें। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, बच्चों का सुख नहीं पाओगे अगर धूम्रपान अपनाओगे। गुटखा, पान मसाला खाकर लोग दिखाते शान, कैंसर को निमंत्रण देते और जग गवाते जान। थू 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 थू। बीड़ी नशे की पहली सीढ़ी। हम सबका बस यही है कहना, नशे की लत से दूर है रहना। नशा अभिशाप है। किसी भी तरह का नशा परिवार, स्वास्थ्य और समाज पर बुरा असर डालता है। हमें नशा मुक्त भारत चाहिए। नशे की लत जीवन भर की फजीहत। तंबाकू शुरू तो बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं छोड़ते समय। नींद ना आना, भूख ज़्यादा लगना, परेशानी होना, हाथ पैरों में नमनेस आना, टिंगलिंग होना। We all know how challenging it can be to quit smoking, but it's one step closer towards a better health. There are many resources available to support you through your journey, and one of them is nicotine replacement therapy. तंबाकू छोड़ना एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप है विल पावर। अपनी विल पावर को बनाइए कि हमको तंबाकू छोड़नी है। सेकंड, डिले करिए।
जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करिए, तंबाकू लेने की फ्रीक्वेंसी को कम करिए। च्यू ऑन इट, कुछ ऐसी चीज़ें मुंह में चबाते रहिए जो आपकी तंबाकू खाने की आदत को कम करे धीरे धीरे। डोंट हैव वंस कि हम आज नहीं कल छोड़ेंगे, वो मत करिए। जो करना है आज से शुरू करिए। गेट फिजिकल, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस अपने शेड्यूल में ऐड करिए, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, योगा है, और इसके अलावा रिलैक्सेशन थेरापीज, ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपके तंबाकू छोड़ने में, जैसे योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक। घर वालों की मदद लीजिए, उनको बताइए कि आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लॉजेंजेस, स्प्रे, टैबलेट, पैचेस, इन सब की फॉर्म में, कैंडीज की फॉर्म में अवेलेबल है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन सब से काम नहीं चलता है, कारगर नहीं होती हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें कुछ मेडिसिन आपको दी जाती हैं इन चीज़ों को छोड़ने के लिए। और फिर भी नहीं होता है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, जहां आप अपनी इस आदत से निजात पा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।